So hello everybody and welcome back to a new episode of LNRM series, and this video is all about essential elements you need to have in your BSc nursing course. So इस वीडियो को मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. सो बिगिन विद क्लोथ्स एंड यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म का क्या होता है कि हर कॉलेज का अलग हिसाब होता है. किसी कॉलेज में टेलर आता है, सबका फिटिंग ले लेता है और आपको कॉलेज में फ़ीस सबमिट करनी होती है. किसी कॉलेज में आपकी मतलब जो कॉलेज वाले होते हैं उनकी पार्टनरशिप होती है बाहर, तो आप वहाँ से ख़रीद लो या फिर आप खुद कपड़ा लेके सिलवा लो, तो वो अलग अलग हिसाब होता है. तो यूनिफॉर्म तो सबकी अरेंज हो जाती है. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक्स्ट्रा क्लोथ्स. एक्स्ट्रा क्लोथ्स में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके पास भाई एक तो देखो, आप यूनिफॉर्म के साथ अगर आप हॉस्टलर हो या फिर आप डे स्कॉलर भी हो जो घर नहीं रहते, जो पीजी वगैरह लेके रहते हैं, तो एक तो भैया आपके पास अपने नॉर्मल लोअर टी शर्ट, आपके कम्फी क्लोथ्स होंगे भैया. ऑब्वियसली यूनिफॉर्म कॉलेज से आगे कुछ तो पहनोगे, यू हैव योर कंफर्टेबल क्लोथ्स. उसके अलावा भाई आपको कुछ अपने वैसे क्लोथ्स भी रखने होंगे, लाइक जीन्स एंड टॉप्स एंड कुर्तीज़. फॉर बॉयज़ के लिए वही शर्ट, जीन्स, पैंट्स, क्योंकि भाई आपको वही मार्केट जाना है, कहीं फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, तो उसके लिए आपको चाहिए. तो आपके जो क्लोथ्स होते हैं, जो आपके इनफॉर्मल क्लोथ्स हैं, उनको मैं आपको उनके लिए आपको टिप्स देना चाहूँगी. सबसे पहले तो कि कुछ क्लोथ्स तो भाई आप अपने ऐसे आपके कम्फी क्लोथ्स होते हैं उनको हटा दो. उसके अलावा कुछ क्लोथ्स ऐसे रखना जो आप भी मार्केट पहन के जा सको. लोकल में आपको कहीं साइबर कैफ़े किसी काम से जाना है, स्टेशनरी जाना है, मार्केट जाना है, उसके लिए. और कुछ अपने थोड़ा हाई स्टैंडर्ड क्लोथ्स रखना. किसी की बर्थडे पार्टी है या खुद की बर्थडे पार्टी है या कहीं फ्रेंड्स का गेट टुगेदर हो रहा है या कहीं मूवी के लिए जा रहे हैं, तो थोड़े और अच्छे क्लोथ्स तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट में पहन सको. और उसके बाद लास्ट होते हैं कुछ क्लोथ्स आपको अपने कॉलेज के लिए रखने होंगे. कॉलेज के लिए इन सेंस कॉलेज में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फ्रेशर्स होती है, फेयरवेल होती है, बहुत सारे अलग अलग और भी फंक्शंस होते हैं. जैसे गर्ल्स के लिए 2-3 साड़ी प्लीज़ रखना अपने पास. कुछ पार्टी वियर रखना, कुछ फॉर्मल रखना. जैसे कोई प्रेजेंटेशन है या कुछ होस्ट करना है तो कई जगह फॉर्मल साड़ी चाहिए होती है. कोई पार्टी में कुछ ऐसा है तो वहाँ पे आपको वेलकम है या कुछ ऐसा है तो आपको थोड़ी पार्टी वियर साड़ी चाहिए होती है. तो ये चीज़ है. बॉयज़ के लिए जैसे कुछ भी है तो आप प्लीज़ अपना एक कुर्ता जो होता है, कुर्ता और वॉट यू कैन से कुर्ते के नीचे जो आपकी चूड़ीदार पजामियाँ होती हैं लड़कों में, तो कुर्ता रखना अपना, कुर्ता, जीन्स और ब्लेज़र, अपने कोट पैंट कुछ अपने अलग से रखना कॉलेज के लिए भी एंड कॉलेज के लिए बेसिकली. क्योंकि बाहर तो आप हैंग आउट वगैरह बर्थडे पार्टीज़ में इतना ऐसे नहीं जाओगे, तो उनके लिए आपको अलग थोड़ा अपना कलेक्शन रखना पड़ेगा. बट अपने कॉलेज के लिए थोड़े ऐसे फॉर्मल्स रखना, अपना कुर्ता एंड कुछ जीन्स एंड ब्लेजर एंड कोट पैंट, सो प्लीज़ रखना. एंड गर्ल्स के लिए भी साड़ी एंड थोड़े पार्टी वियर सूट्स एंड लंच एंड ऑल. मतलब आप अपने कुछ एथनिक ड्रेसेस अपने पास रखो. सो ये तो हो गया यूनिफॉर्म सेक्शन. उसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हैव अ प्रेस विद यू, आयरन टू योर क्लोथ्स. सो उसके लिए एक प्रेस ज़रूर रखो अपने पास. ठीक है, वो बहुत ज़रूरत पड़ती है कॉलेज में, उस कॉलेज लाइफ में. इधर यू आर अ हॉस्टलर और यू आर अ डे स्कॉलर, यू हैव योर पीजी एंड रूम ऑन रेंट वॉट एवर. ठीक है. उसके बाद सेकेंड जो है वह है स्टेशनरी. तो स्टेशनरी में मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप हॉस्टलर हो और आपको टेबल प्रोवाइड करी जाती है टू हैव अ स्टडी टेबल फॉर योर स्टडी, फिर भी, और अगर आप डे स्कॉलर हो, चाहे मतलब वॉट एवर यू आर, अपने पास एक फोल्डिंग वाली टेबल ज़रूर रखना फॉर स्टडी एंड फॉर सो मैनी थिंग्स. क्योंकि हमेशा अगर आपके पास स्टडी टेबल है भी तो भी हमेशा मन नहीं होता कि वही टेबल चेयर पे बिल्कुल स्ट्रेट होकर पढ़ने का. फिर मन करता है थोड़ा कंफर्ट जोन में अपने बेड पे बैठ के पढ़ें. तो उसके लिए प्लीज़ यू हैव अ फोल्डिंग वाली टेबल एंड वो आपको 400-500 तक मिल जाती है अच्छी क्वालिटी की. एंड वो आपके कोर्स के बाद भी, क्योंकि वो ड्यूरेबल होती है, तो वो आपके कोर्स के बाद भी आपको काम आएगी. एंड तो प्लीज़ एक टेबल ज़रूर रखना. मैंने अपनी टेबल 11th क्लास में परचेज़ की थी, जब 11th स्टार्ट हुई थी. 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 6 साल हो चुके, 7वां साल चल रहा है. एंड इट इज़, ये उस टाइम पे 500 मेरे को कॉस्ट करी थी एंड इट्स टू ड्यूरेबल. अब तक ऐसी की ऐसी है. इवन मैं अपनी वीडियो शूट भी इसी टेबल पे रख के करती हूँ, तो ये बहुत काम आती है. खाना खा लो, पढ़ लो, वीडियो शूट कर लो, रील्स बना लो, तो एक टेबल की असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत कंफर्टेबल रहती है. तो यू हैव अ टेबल. अपनी स्टेशनरी में मेन चीज़ एक सीज़र, एक ग्लू
एक स्टेपलर की पेन्स, A4 शीट्स, ये चीज़ें अपनी स्टेशनरी में ज़रूर रखना, और 1-2 एक्स्ट्रा स्पायरल रजिस्टर्स, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ पेन कलेक्शंस रखना, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, एक बड़े वाला आयरन वाला स्केल एंड हाइलाइटर्स, एंड अगर कोई बहुत ही पढ़ने का शौकीन है तो यू हैव स्टिकी नोट्स एंड ऑल दैट, वो मतलब एक्स्ट्रा आप अपने अकॉर्डिंग कंफर्ट के आप ले सकते हो। फिर उसके बाद देन आई टॉक अबाउट पॉकेट आर्टिकल्स, क्योंकि नर्सिंग में एक फर्स्ट ईयर में आपको एक लिस्ट मिलेगी पॉकेट आर्टिकल्स की जो चारों साल आपके पास होने चाहिए, स्पेशली इन योर क्लिनिकल्स। जब आप ड्यूटी करोगे तो पॉकेट आर्टिकल्स आपके एप्रन में होने चाहिए। उसमें आपकी इंच टेप आती है, पेन आते हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन पेन आते हैं, आपकी पॉकेट डायरी आती है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें। एंड वो एक पूरी लिस्ट आपको फर्स्ट ईयर में आपके जो कोऑर्डिनेटर होता है वो आपको दे देता है। तो प्लीज़ अपने पॉकेट आर्टिकल्स कंप्लीट रखना, किसी भी टाइम चेक हो जाते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको बहुत हेल्प करेंगे ड्यूरिंग योर क्लिनिकल्स। फिर उसके बाद यूटेंसिल्स, प्लीज़ हैव योर यूटेंसिल्स, हॉस्टलर हो या बाहर रहते हो, कुछ स्टेनलेस स्टील वाले अच्छे ड्यूरेबल एंड जिसमें थर्मो वाले अपने यूटेंसिल्स रखना, टिफ़िन रखना, कंटेनर्स रखना जो लॉक हो जाते हैं, जैसे जो छोटे कंटेनर्स होते हैं फ्रूट्स वगैरह ले जाने के लिए, कुछ प्रॉपर टिफ़िन की मेस से या कहीं बाहर से खाना लेके आना है वो, तो अपने यूटेंसिल्स रखना। एंड प्लीज़ स्पून्स बहुत ज़्यादा रखना, क्योंकि चम्मचें बहुत होती हैं, चम्मच एंड फॉर्क, तो ये रखना इन अ बल्क अमाउंट। एंड उसके बाद लास्ट में एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं आपको सजेस्ट कर लेती हूँ अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, एंड आई थिंक वो सब वही कंफर्ट देती हैं, तो प्लीज़ उनको परचेज़ कर लेना। एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर ओन सेल्फ की लेनी है नहीं लेनी है, योर फाइनेंसेस, बट हेल्पफुल होती हैं। एंड दैट इज़ एक्स्ट्रा वाटर बॉटल्स, क्योंकि कॉलेज के लिए तो भैया आपको एक वाटर बॉटल चाहिए होती है, बट एक्स्ट्रा वाटर बॉटल्स, क्योंकि बार बार पानी भरने जाओ उससे बेटर है 3-4 बॉटल एक साथ भर के रख लो। तो हैव अ बल्क ऑफ वाटर बॉटल्स, इंपॉर्टेंट होती, खो भी जाती हैं। एंड प्लीज़ एक अच्छी वाटर बॉटल अपने कॉलेज के लिए रखना, जो थर्मो वाली अच्छी स्टेनलेस स्टील की आती है, और बाकी जो प्लास्टिक की आती है नॉर्मल, जो फ्रीज़ वाली बॉटल्स होती हैं बल्क में, वो रख लेना, खो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक प्लीज़ जो मैट होता है, डोर मैट, वो रखना अपने रूम के बाहर या अपने बेड के आगे, ताकि आप अच्छे से उस पर अपने जो पैर हैं वो रब करके आप अपना बेड यूज़ कर सको, ताकि बेडशीट बार बार ना धोनी पड़े। तो बेडशीट ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत गंदी हो जाती है, और रूम भी गंदा होता है। तो डोरमेट रखना, थोड़ा सा मेकअप रखना, बिकॉज आप कॉलेज में कुछ ना कुछ पार्टीज़ वगैरह होती रहती हैं, कभी मूवीज़ और फ्रेंड्स के साथ बाहर भी हैंग आउट होता है, तो आपके पास बेसिक मेकअप होना चाहिए, फाउंडेशन, लाइनर एंड ऑल दैट। तो थोड़ा बेसिक मेकअप, बॉयज़ के लिए परफ्यूम्स एंड जेल वगैरह ये चीज़ें रखना अपने पास। और थोड़े ऑर्गेनाइज़र्स, क्योंकि जैसे बास्केट होगी छोटी, या छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र, छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए, क्योंकि फिर वो छोटे मोटे सामान है ना बिखरे फिरते हैं, वो मिलते भी नहीं हैं। तो प्लीज़ अपनी जैसे नेल कटर हो गया, अपनी सीज़र, ग्लू, इन सब को रखने के लिए प्लीज़ अपना एक छोटे ऑर्गेनाइज़र्स रखना, जिसमें आपके छोटा मोटा सामान रख सको। एक जो आपके बैग आते हैं, फोल्डर्स आते हैं, वो जो पिन वाले फोल्डर्स आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, प्लीज़ अपने पास 2-4 रखना, अपनी A4 शीट अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपके पास होनी चाहिए। और भी इसमें तो आप कितना ही अपनी अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट, योर सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। तो प्लीज़ अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग प्लीज़ थोड़ा ऑर्गेनाइज रहना, क्योंकि BSc नर्सिंग में वर्कलोड बहुत है, बहुत डॉक्यूमेंट्स और पता नहीं असाइनमेंट्स, पता नहीं क्या क्या, और मिसप्लेस हो जाती हैं चीज़ें। तो डू ऑर्गेनाइज ऑल द थिंग्स, बी ऑर्गेनाइज्ड। एंड दिस ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।